औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर, हमने पिछली क्लास में हरकत को देखा था और सुकून जज्म। उम्मीद है आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। आज हमारा न्यू हम देखेंगे हमजा साकिना और हुर्फ मद को। तो पहले हम हमजा साकिना को देखते हैं। हमजा साकिना क्या होता है? हमजा साकिना कहते हैं झटका देकर पढ़ना। ठीक है, हमजा साकिना को हम झटका देकर पढ़ते हैं। अब ये हमजा साकिना जो होता है, ये हमें इसकी तीन शक्लें होती हैं, यानी कि तीन हुरूफ होते हैं। हमजा, वाव और या। अलिफ, वाव, या। ठीक है, तो अलिफ की शक्ल में कैसे होता है ये हम देखेंगे। वाव की शक्ल में कैसे मिलता है, जैसे आप यहाँ देख रही हैं, ये यहाँ पे इसका साइन क्या है कुरान पाक में आपको इस तरीके से मिलेगा। हम यहाँ पे ऊपर भी दिया है, देखिए ये अलिफ है, अलिफ के ऊपर फिर हमारा हमजा लग गया है, उसके ऊपर छोटा सा सुकून। ये तो किसी भी हुरूफ पर अगर इस तरीके से आता है तो यहाँ हम झटका देते हैं, जैसे यहाँ पे लगा है ना, बा। बा ऐसे पढ़ेंगे इसे झटके से, सिंपल नहीं पढ़ेंगे बा, थोड़ा झटका दिया जाएगा बा। बा इस तरीके से। और वाव पे भी सेम, वाव की क्या निशानी मिलेगी? वाव के ऊपर छोटा सा हमजा और फिर उस पे सुकून। ठीक है, तो जब ये हमारा वाव के ऊपर छोटा सा हमजा होगा और फिर सुकून होगा, तो यहाँ पे भी हम झटका देंगे। तो इस तरीके से। फिर तीसरा क्या है? या है, या के ऊपर छोटा सा हमजा है और उसके ऊपर सुकून। ठीक है, तो फिर इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बी। बी, बा, तू, बी। ठीक है, तो वाव हमजा की शक्ल कौन कौन सी है? इसके भी देखिए कुरान पाक में तू दो तरीके से दिखता है। यहाँ पे देखिए, ये तो सिंपल आपका ऐसे ही रहेगा, वाव और या। इसके ऊपर क्या होगा? हमजा होगा, क्योंकि हम हमजा साकिना देख रहे हैं। अब हमजा और साकिना, साकिना यानी सुकून जिसे हम बोलते हैं, ये हमजा बन गया और ये साकिना। तो वाव हमजा साकिना, या हमजा साकिना। ठीक है, तो हमजा और साकिना दोनों ऐड हो गए हैं। तो ये हो गई वाव और या की शक्ल में। ठीक है, पुराने पाक में आपको इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे आप झटका देंगे। अब अलीफ की टू टाइप से आपको नजर आएगा कुरान पाक में। एक तो यही सिंपल है, अलीफ के ऊपर हमजा और सुकून, जो कि हमने वाव और या पे देखा सेम वैसे ही। लेकिन एक दूसरी शक्ल में भी होता है हमजा। उसमें क्या आता है? उसमें डायरेक्ट हमारा हमजा के ऊपर सुकून दिया होता है। डायरेक्ट हमजा के ऊपर, ये जो अलीफ है ना, अलीफ के ऊपर हमारा हमजा होगा, अलीफ के ऊपर, सॉरी, हमजा। और एक तो शक्ल ये होती है, एक सेकंड इधर थोड़ा नीचे बनाती हूँ। एक शक्ल होती है हमारी ये हमजा की, अलिफ के ऊपर हमजा और सुकून। ठीक है, कुरान पाक में जैसे कि यहाँ पे है। दूसरा होता है अलिफ के ऊपर डायरेक्ट सुकून, उसमें हमजा नहीं दिया होता। तो ये मोस्टली यही मिलता है कुरान पाक में। तो जहाँ पे आप, अब आपको ये चीज नोट करने की, अब देखिए एक तो शक्ल ये आ जाती है, अलिफ में आएगा ये, बाकी इसमें तो हमारा सेम यही रहेगा, वाव या में। तो हमारा जो इसमें आता है ना, टू टाइप से हम देखते हैं कुरान पाक में, एक ये वाला साइन इस तरीके का और एक ये वाली, और मोस्टली ये वाला होता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है रूल की हमजा के ये अलिफ के ऊपर हमजा है और सुकून है, तो यहाँ आप झटका देंगे। तो बहुत सी सिस्टर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो ध्यान से नहीं देखती हैं, इसीलिए। तो यहाँ पे भी आप झटका देंगी सुकून जब आएगा, जैसे कि आपने उसमें देखा होगा जब आप पढ़ती हैं लीला फी कुरैश, उसमें आता है ना, माकूल, इस तरीके से आता है। तो वहां पे कौन सी शक्ल है? वहां पे यही वाली शक्ल है, हमजा के साथ ऊपर सुकून दिया होता है, अलिफ के साथ सुकून होता है, हमजा नहीं होता। तो माकूल ये वाला होता है उसमें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? झटका देते हैं।
तो अभी हम आगे इसमें देखते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे दूसरी शक्ल इन्होंने बता दी है। ये देखिए शक्ल हमारी हमजा की वही रहेगी जो आपको बता दिया है, इसी तरीके से हमारा इसका रहेगा। ये देखें तीनों दिए हैं आपको, अलिफ वाव या। हमजा साकिना को हम झटका देकर पढ़ते हैं। इसके तीन हुरूफ है, अलिफ वाव या। अब ये अलिफ वाव या के ऊपर हमजा लगाया जाएगा प्लस सुकून लगेगा। सुकून कहाँ, ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन अभी मैंने जो बताया ये वाव और इसका तो सेम रहेगा, लेकिन हमजा अलिफ वाला मैं अभी बता चुकी हूँ। ये हमारा टू टाइप्स होगा। इस पे एक शक्ल तो ये वाली आ जाएगी हमजा की सुकून के साथ, और प्लस एक खाली ये आएगी, इसमें हमजा नहीं दिखेगा आपको। तो हम उस सूरत में भी झटका देंगे, ठीक है। अब इसको देखें यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए बा हमजा, ये यहाँ पे देखें ये डायरेक्ट इन्होंने ऐसे दे दिया है। तो यहाँ पे हम क्या या की शक्ल में है, बी सा जी बा शी ता, ठीक है। ऐसे झटका देके पढ़ेंगे। बी सा हमजा के ऊपर सुकून आ गया है, या के ऊपर है, या वाला चल रहा है। बी सा जी बा शी ता, ला ता खुजू, ला ता खुजू, यहाँ पे हमारा अलिफ वाला है हम, ठीक है। अलिफ का हमजा साकिना। तो ला ता ता। अब देखिए यहाँ पे कौन सा दिया है, ये वाला दिया है, और उसके ऊपर सुकून लग रहा है छोटा सा। ये देखिए तीनों आ गया ना, अलिफ हमजा और सुकून। तो ला ता खुजू। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी वही है सेम, या ती कुम, या ती का, या ती का। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ये सिंपल तायाजे ती है, या के ऊपर सुकून है, हमजा नहीं है यहाँ पे, तो आप इसको झटका मत दे देना। ये हमारा सिंपल पढ़ा जाएगा तायाजे ती, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा हमजा पे दिया जाएगा, या ती का, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये आगे जैसे हम ली लाफी में पढ़ते हैं, माकूल, माकूल। अब किसी के मुसहफ में इस टाइप से लिखा होगा माकूल, और मेरे जो मुसहफ में है वो इस तरीके से है, हमजा नहीं है बना हुआ। माकूल में हमजा नहीं है मेरे मुसहफ में, पुराने पाक में। सिंपल क्या है, अलिफ के ऊपर ये सुकून लगा हुआ है, तो हम वहां पे झटका देंगे। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो हमजा साकिना किसे कहते हैं, झटका देकर पढ़ना। झटका देकर पढ़ना तीन हुरूफ है, अलिफ वाव या। और इसमें हमजा की शक्ल होती है और सुकून होता है ऊपर, तो यहाँ पर हम झटका देकर पढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारे और एग्जाम्पल आते हैं, जैसे ता लमूना, या लमूना, इस तरीके से। या फिर ऐसा आता है मुमिनीना, मुमिनीना। तो वहां पे मुमिनीना में हमारा वाव हमजा साकिना होता है, तो इसलिए वहां पे मुंह मुंह पढ़ रहे होते हैं ना, मुमिनीना झटका देते हैं वाव पे। तो झटका हमारा जिस पे लगा होगा उसी ग्रुप पे हम झटका देंगे। वाव पे लगा होता है ना वहां पे वाव साकिना, मुमिनीना। तो इस तरीके से हम करेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हुर्फ मद, जो कि हमने अल जोफ के लेटर देखे थे, वो उसी सिस्टम मैंने आपको बोला था हम इसको डिटेल में देखेंगे। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे। हुर्फ मद जो कि अल जोफ से निकलते हैं। हुर्फ मद अल जोफ का बताया था ना, अलिफ मद, वाव मद, या मद। तो अब हमने सिर्फ वहां पे सिर्फ इतना जाना था कि अलिफ मद क्या होता है। अलिफ से पहले किसी भी हुर्फ पर हमारा जब उस पे फतहा लगा होता है तो वो अलिफ मद हो गया। और या साकीन से पहले किसी भी हुर्फ के नीचे कसरा लगा होता है, जेर लगा होता है, वो होता है या मद। और वाव साकीन से पहले किसी भी हुर्फ पर पेश होता है, वो होता है वाव मद। सिर्फ हमने इतना देखा था। अब हम इसे कितना काउंट खींचना है, कैसे पढ़ेंगे, तो हम ये चीज अब डिटेल में इसको देखेंगे। तो हुरूफ मद क्या होता है, मद कहते हैं खींचने को, लंबा करना, ठीक है। हुरूफ मद क्या होता है, खींचने को कहते हैं। तो इसमें हमारे तीन मद होते हैं, ये भी हमारा तीन लेटर होते हैं इसके, अलिफ वाव या। जैसे हमने हमजा साकिना को देखा, उसमें भी तीन लेटर थे, अलिफ वाव या, ठीक है। तो हुरूफ मद में भी हमारे तीन होंगे, अलिफ मद, वाव मद और या मद। तो इसको हम दो काउंट खींचते हैं। और इसकी पहचान क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे न
सिस्टर ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। आप देखें, यहाँ पे देखिए अलिफ मद, यहाँ पे साफ क्लियर लिखा हुआ है, ये देखें, अलिफ मद से पहले जबर हो किसी भी हरूफ पर, यहाँ पे जो डैश लगा है कोई भी हरूफ आ जाएगा आपका यहाँ पे, अलिफ से लेकर या तक, बा सा ता जीम हा ख दाल, कोई भी हरूफ आ जाए, अलिफ से पहले कोई भी हरूफ आ जाए और उस हरूफ के ऊपर हमारा जबर लगा होता है यानी फतहा लगा होता है, तो हम उसको अलिफ मद कहते हैं और उसको हम 2 काउंट खींचते हैं, ठीक है। और फिर या मद क्या होता है, या साकीन होगा, उससे पहले कोई भी हुर्फ आ जाए, उसके पहले कोई भी हुर्फ आ जाए, जैसे अलिफ से पहले कोई भी हुर्फ आ जाए, हुर्फ के ऊपर क्या था, जबर होगा, फत्ता होगा, तो वो अलिफ मद होगा। इसी तरीके से या साकीन से पहले किसी भी हुर्फ पर उसके नीचे जेर लगा होना चाहिए, या साकीन होनी चाहिए, साकीन तो आपको सबको समझ आ गया है, छोटा सा ये शी शेप होता है जिसे हमने देखा था सुकून जज्ब। तो या साकिन से पहले कोई भी हुर्फ हो उसके नीचे कसरा यानी कि जेर होना चाहिए, तो वो हो गया हमारा या मद। वाव, वाव मद क्या होता है, वाव होगा उसके ऊपर सुकून होगा और उससे पहले हमारा पेश लगेगा किसी भी हुर्फ पर, तो वाव में पेश होगा, या में जेर होगा, अलिफ में जबर होगा। क्लियर। तो अब हम इसको कितना खींचेंगे, 2 काउंट खींचते हैं। और सेम इसके बराबर अदर नेम इसके क्या होते हैं, हाँ हमने देखा, अभी आगे भी देखेंगे, खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये भी सेम हमारा अलिफ मद या मद वाव मद के बराबर होता है। खड़ी जबर आपको पता है, किसी भी हुर पर ऐसे खड़ी जबर लगा होता है, ठीक है। जैसे कि सपोज यहाँ पे कॉफ है, अब यहाँ पे कॉफ के ऊपर खड़ी जबर हो गया, तो इसको भी हम 2 काउंट खींचते हैं क्योंकि ये अलिफ मद के बराबर होता है। इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे, को, ठीक है, इसे हम जल्दी से नहीं पढ़ेंगे, का, इसको भी हम अलिफ मद के बराबर, क्योंकि सेम है ये, इसका अदर नेम है ये अलिफ मद का, खड़ी जबर इसका दूसरा नाम है। या मद का दूसरा नाम खड़ी जेर है, जैसे किसी भी हुर्फ के नीचे खड़ी जेर होता है लगा हुआ, इस तरीके से नीचे लगा होता है। बी, इसको भी हम 2 काउंट ही पढ़ेंगे क्योंकि इसका सेकंड नेम है। तो वाव मद में उल्टा पेश होता है, उल्टा पेश, तो वाव में जो उल्टा पेश होगा ये भी हमारा क्या होता है, वाव मद के बराबर होता है, सेम, ठीक है। इनके ये अदर है, तो इसीलिए हम साथ साथ इसको देख रहे हैं दोनों को। और इनकी साउंड देखें अब क्या होती है, साउंड क्या होती है, अलिफ मद की आवाज जो होगी वो होगी आ, ठीक है। तो अलिफ मद की आवाज क्या होगी हमारी, आ होगी। इसी तरीके से या अलिफ मद कह लें या खड़ी जबर कह लें, दोनों की साउंड हमारी आ होगी। और या मद की और खड़ी जेर की क्या होगी, ई, क्योंकि कसरा, कसरा या मद में क्या लगता है, नीचे जेर लगता है कसरा, तो कसरा की आवाज यानी खड़ी जेर, खड़ी जेर के नीचे हो, खड़ी जेर तो आप समझ ही गई है क्या होता है खड़ी जेर। या मद के नीचे जब हमारा जेर लगा होगा तो हम उसको ई साउंड ही देंगे, जैसे कि हमने देख लिया है, ठीक है। और इसी तरीके से वाव मद की आवाज क्या होगी, उल्टा पेश, जब उल्टा पेश की और वाव मद की सेम आवाज होगी, ऊ, आ, ई, ऊ, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल भी देखा था इस चीज को। अब एप्पल साउंड हमारा, ये भी एक बार देख लें, ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारा कौन सा मद है, यहाँ पे ये यहाँ पे सिर्फ हमारा अलिफ मद है, बा अलिफ जबर बा, ता अलिफ जबर ता, सा अलिफ जबर सा, क्योंकि यहाँ पे सारा अलिफ से पहले, हर अलग अलग हुरूफ दिए हैं, अलिफ से पहले क्या लगा है, हर हुरूफ पर जबर लगा हुआ है यानी कि फत्ता लगा है, तो यहाँ पे टोटल हमारा अलिफ मद है, यानी हुर्फ अलिफ मद्दा के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे वाव मद और या मद नहीं है, क्योंकि हमारा ऊपर हमने भी देखा ना अलिफ से पहले जबर लगा हुआ है, तो यहाँ पे अलिफ मद है सारा, बा, ता, फा, जा, दा, वा, तो 2 2 हरकत इसको खींचना है, जल्दी से नहीं पढ़ना, जैसे बा ता सा ऐसे नहीं पढ़ना। तो एप्पल में हमारा क्या जाएगा, आ साउंड जाएगा, बा, ता, हो गया ना आ साउंड। अब यहाँ पे देखिए ऑरेंज, यहाँ पे मोटे हुरूफ हमने देखे थे, मोटे हुरूफ हमारे 7 होते हैं हुरूफ मुस्तालिया में, ठीक है। और उसमें एक रॉ भी होता है, ठीक है। तो रॉ कभी मोटा कभी बारीक पढ़ा जाता है, आपको मालूम है।
तो यहाँ पे ये हमारा ऑरेंज में क्यों जाता है, क्योंकि पीछे से जबान उठती है। तो इसमें अब यहाँ पे अलिफ मद के बारे में ही बताया गया है, खो अलिफ जबर खो, सौद अलिफ जबर सो। बस हमने लेटर को मोटा बनाना है क्योंकि ये मोटे लेटर है। तो इसलिए अलिफ मद की, अलिफ मद यानी कि जो अब अभी देखा अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा अगर मोटे हुरूफ में लगा होगा फिर उसकी साउंड हमारी ओ में जाएगी, ये तो सभी को मालूम है। फिर हम उसको ए साउंड नहीं देंगे क्योंकि बारीक बन जाएगा ना लेटर। तो हम इसको ओ, ओ उसमें देते हैं ऑरेंज में, खो, सो, दो, ओ, तो, ओ, सो, रो, क्योंकि मोटे हुरूफ है। ठीक है। और दोनों में यहाँ पे अलिफ मद के बारे में दिखाया गया है। अब यहाँ पे भी देख लें थोड़ा एग्जाम्पल। अब यहाँ देखें दोनों का, हमने खड़ी जबर भी देखा, खड़ी जबर कौन सी है, ये देखिए ऊपर लगा हुआ है, आ मना। यहाँ पे हमारा क्या है, खड़ी जबर का एग्जाम्पल है। खड़ी जबर किसके बराबर होता है, अलिफ मद के बराबर होता है, तो इतना ही बराबर खींचेगा दो। और यहाँ पे क्या लगा है, मीम जबर मा, नून जबर ना, ये हरकत है जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो मीम जबर मा नून जबर ना हरकत है, और अलिफ खड़ा जबर आ, हमजा खड़ा जबर आ, ये हमारा क्या है, मद के बराबर खींचेगा। इसको दो काउंट करेंगे, हमजा खड़ा जबर आ, और मीम जबर मा नून जबर ना ये हरकत है, ये जल्दी पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, आ मना, आ मना, मना मना जल्दी, आ को दो हरकत खींचेंगे। अब यहाँ पे मद का दे दिया एग्जाम्पल, वादा, वादा, ज्यादा, ज्यादा, ज्यादा। दा को मैं जल्दी पढ़ रही हूँ, क्यों, क्योंकि दाल पे हरकत है, इसके आगे कोई अलिफ नहीं लग रहा। अलिफ कहाँ लगा है, जाल की, जा के आगे लगा है। अब जा के आगे जो अलिफ लगा है ये क्या बनेगा हमारा, अलिफ मद बनेगा। क्योंकि जा हमने क्या देखा, अलिफ से पहले किसी भी रूप पर अगर जबर लगा हो, फतहा लगा हो, वो हमारा अलिफ मद कहलाता है। तो यहाँ पे अलिफ मद का हमारा है एग्जाम्पल। तो इसको हम दो काउंट खींचेंगे, ज्यादा, दा को जल्दी पढ़ेंगे, ज्यादा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए खड़ी जेर, खड़ी जेर में भी सेम, बी हमारा क्या है, बाजेर बी, हरकत है, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। और हा खड़ा जेर ही, ये हमारा मद के बराबर हो गया, तो इसे हम दो काउंट खींचेंगे, बी ही, बी ही, बी को जल्दी पढ़ रही हूं मैं, बी को नहीं खींचना, ऐसे मत करना बी ही, तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बी हमारा हरकत है। तो बी में हम खाली बी बोलेंगे जल्दी से, ही को लंबा करेंगे, बी ही, बी ही, बी ही। ठीक है। और यहाँ पे देखें, अब ये आ गया हमारा यहाँ पे यामद, ये हमारा खड़ी जेर यानी यामद का दूसरा नाम। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे यामद, यामद का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, ये देखें यहाँ पे, हमने देखा था ना, या साकीन से पहले अगर जेर हो, या साकीन, या साकीन से पहले अगर जेर हो तो क्या कहलाता है, यामद कहलाता है। अब यहाँ पे हमारा या साकीन से पहले जेर है, देखें, या साकीन से पहले जेर है, फा के नीचे जेर है, तो यहाँ पे क्या बना, या मद बना। तो या मद यानी क्या, कौन सा या मद हो, यहाँ पे फा के नीचे है, तो इसे हम फा को दो काउंट खींचेंगे, फी, 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 दो हरकत खींचना है। और हा जेर ही क्या है, ये हरकत है, इसके नीचे कोई हा या जेर ही तो नहीं लग रहा है, सिंपल है हा जेर ही, तो ये हरकत हुआ, इसको हम जल्दी खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। तो फी को खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे या मद है और हा हमारा हरकत है, फी ही, फी ही, फी ही। ठीक है। फी खींचेगा और हा जल्दी अदा होगा। इसी तरीके से हमने देखा, वाव साकिन से पहले किसी भी रूप पर पेश हो तो वहां पे क्या होगा, वाव मद होगा। अब यहाँ पे देखिए वाव मद कैसे है, वाव साकिन से पहले नून के ऊपर पेश लगा है, हमने देखा ना कोई से भी हरूफ पर आ सकता है पेश, लेकिन हमारा वाव साकिन होना मस्ट है। तो हमारा ये वाव साकिन मस्ट है और उससे पहले पेश होना जरूरी है, तो क्या कहलाएगा ये, वाव मद्दा। तो इसको हम कितना खींचेंगे, दो काउंट खींचेंगे। अब यहाँ पे रॉ पेश रू है, यहाँ पे भी तो पेश लग रही है, यहाँ पे भी पेश है, यहाँ पे भी पेश है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा वाव मद है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ वाव साकिन तो नहीं आ रहा ना, इसलिए हम इसको लंबा नहीं खींच सकते, नूरू ऐसे नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि नूरू, नूरू रू जल्दी अदा होगा क्योंकि रू हमारा हरकत है, और
यहाँ पे वाव साकीन भी आ गया ना, हमारा कायदा यही है, रूल्स यही है। वाव साकीन से पहले किसी भी हरूफ पर अगर पेश हो तो वहां पे हमारा मद होता है। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे? नूरू, नूरू, रू जल्दी अदा होगा। इसी तरीके से उल्टा पेश, ये देखिए उल्टा पेश है। उल्टा पेश हमारा किसके बराबर होता है? ये भी मद के बराबर होता है, दूसरा नाम है इसका। तो इसको भी हम 2 काउंट खींचेंगे। अब ये मत देखना यहाँ पे उल्टा पेश है, वाव साकिन तो आया नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया ये इसका दूसरा नाम है। इसके बराबर खींचते हैं इसको। तो लहू, लहू, लहू। ठीक है। तो उल्टा पेश, खड़ा जबर जेर, ये हमारा हुर्फ मद के बराबर होते हैं, तो दोनों को 2 2 काउंट खींचते हैं। इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखें, ये है हमारे अलिफ मद के एग्जाम्पल और स्टैंडिंग फतहा, यानी कि स्टैंडिंग फतहा, ऊपर की तरफ आवाज जा रही है, खड़ा जबर, हमजा खड़ा जबर आ। अब देखें यहाँ पे दोनों की एग्जाम्पल है। ये अलिफ मद है और इसका दूसरा नाम खड़े खड़ा जबर। दोनों एग्जाम्पल दिए हैं और दोनों को बराबर खींचेंगे। तो कुरान पाक में हमारा दोनों तरीके से आता है। किसी भी हरूफ पर हमारा ये भी लगा आता है ना, खड़ा जबर जेर पेश, ये लगे होते हैं ना हमारे। और ये भी आते हैं, मोस्टली बहुत आते हैं ये तो हमारा हुर्फ मद। तो इसको हम क्या करेंगे, वैसे ही सेम सेम खींचेंगे जैसे हमने अभी देख लिया है। अब पहले हम खड़ा जबर को देखें, तो वही सेम, हमजा खड़ा जबर आ, बा खड़ा जबर बा, ता खड़ा जबर ता, सा खड़ा जबर फा। ठीक है, खींच गया 2 काउंट। इसी तरीके से इसको खींचे, ये देखें, आ, बा, ता, सा, जा, ये भी सेम बराबर। फिर खड़ी जेर को देखें, खड़ी जेर में भी सेम वैसे ही है। इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, हमजा खड़ा जेर ई, बी, ती, सी, जी। और मद को देखें, या मद, हमजा या जेर ई, बा या जेर बी, ता या जेर ती, सा या जेर सी, ई, बी, दोनों का सेम सेम चलेगा। इसी तरीके से उल्टा पेश, उल्टा पेश में भी वही है, ऊ, बू, तू। अब मैं इसको जल्दी नहीं पढ़ रही हूँ, ऊ, बू, तू, सू, ऐसे नहीं पढ़ना ना, हमें 2 काउंट खींचना है। फिर यहाँ पे देखे, वाव मद, हमजा वाव पेश ऊ, बा वाव पेश बू। और इसमें हमारा होंठ कैसे रहेंगे? वाव मद में हमारे ये पोजीशन रहेगी, होंठ गोल रहेंगे, जैसे कल हमने देखा था। होंठों की हमारे गोल बनेंगे जब हम वाव मद कहेंगे। ऊ, बू, तू, सू, जू, इस तरीके से। और सेम इसमें भी यही है, ऊ, बू, तू। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब देखें, यहाँ पे और इजी करने के लिए अगर आप ये नोट्स में बनाना चाहती हैं, ये भी आप कर सकती हैं। दोनों को आप कंफ्यूजन ना हो तो आप साथ साथ इस तरीके से लिख सकती हैं अपने नोट्स में। ये हमारे मद हैं और ये हमारे खड़ा जबर जेर, इसका दूसरा नाम है। तो हमारा अलिफ मद किसके बराबर हुआ? बा खड़ा जबर बा के। और या मद किसके बराबर हुआ? बा खड़ा जेर बी के। और बू किसके बराबर हुआ? बा वापिश बू। बा मद किसके बराबर हुआ? बा उल्टा पेश बू के। तो इनके सेकंड नाम आप इस तरीके से भी बना सकती हैं, आपके लिए इजी रहेगा इंशाल्लाह। तो आज हमारा इतना ही है। अब यहाँ पे देख लें एक बार इसको कैसे पढ़ती हूँ मैं। हारून, हा। अब यहाँ पे हा, हा क्या है? हा हमें हमारा अलिफ मद लगा है। रॉ वापिश रू, ये क्या है? वाव मद है। हा अलिफ मद है, रू वाव मद है, नून पेश नू, ये हमारा हरकत है। इसको जल्दी पढ़ेंगे, तो हा रू दोनों खींचेगा क्योंकि अलिफ मद और वाव मद। हारूनु, हारूनु, इस तरीके से। रूनु, रूनु, क्या है? अलिफ मद है, रॉ वाव पेश रू, वाव मद है, नून पेश नू, ये हमारा हरकत है। इसको जल्दी पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, दो, दा, दा अलिफ मद हो गया, दा 2 हरकत कीजिएगा, खौ से की, ये जल्दी अदा होगा, दाखी, दाखी। रॉ वा पेश रू, रू खींचेगा क्योंकि यहाँ पे वाव मद है। दा खीरूना, दा खीरूना। नून ना भी हमारा जल्दी अदा होगा और खा भी जल्दी अदा होगा, क्योंकि नून पे और खा पे कोई भी हमारा मद नहीं लगा हुआ है, ये हरकत है। ख
और नून हमारा हरकत है, तो इन दोनों को जल्दी पढ़ेंगे और दाल और रॉ को हम थोड़ा खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे मद है। दाखिरून, दाखिरून, इस तरीके से। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह, बाकी हम जो है इसको नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर इंशाल्लाह नया रूल सीखेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।